हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग जो है क्लास 8 के दुर्वा बुक के चैप्टर नंबर 5 को सभी प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा। पार्ट पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है पार्ट से, सागर यात्रा में नौका को संभालने के लिए हर समय एक व्यक्ति की ज़रूरत थी, क्यों। इसका उत्तर हो जाएगा कि सागर यात्रा में नौका को संभालने के लिए हर समय एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, ताकि वह नौका के चक्के का ध्यान रखे और साथ ही सात द्वीपों व व्हेल मछलियों पर भी नज़र रख सके। पहला का ख क्या बोल रहा है, वे लोग समुद्र की यात्रा कर रहे थे। समुद्र यात्रा में भी उन्हें पानी की समस्या क्यों हुई। वे लोग समुद्र की यात्रा कर रहे थे। उत्तर हो जाएगा, समुद्र का पानी खारा होने के कारण वह ना तो पीने लायक था, ना तो नहाने लायक था। खराबन होने के कारण से साबुन भी उसमें काम नहीं करता, इसलिए समुद्र यात्रा में भी उन्हें पानी की समस्या हुई। प्रश्न संख्या 2, खतरे। हम सब इस अभियान के खतरे को जानते थे। समुद्र यात्रा में उन यात्रियों को कौन कौन से खतरे और परेशानियों का सामना करना पड़ा था। उत्तर हो जाएगा कि उत्तर, समुद्री यात्रा में सबसे अधिक परेशानी पानी व व्हेल मछलियों की थी। फिर तूफान और तेज हवाओं का खतरा भी रहता। तूफान की वजह से एक बार जहाज दूर बहकर चला गया तो उन्हें लगा उनकी नाव चट्टान से टकराकर टूट जाएगी। उनके सभी रक्षक उपकरण भी खो गए। 15 दिनों के लिए उनकी रेडियो संपर्क भी टूट गया। यह समझा गया कि तृष्णा लापता है, लेकिन फिर भी वे अपनी मंजिल तक पहुंचने में सफल हो पाए। अगला क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 3, माँ के काम। एक सदस्य माँ की भूमिका निभाता है। पहला, नौकरी पर माँ की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति कौन कौन से काम करता है। इसका उत्तर हो जाएगा पहला का दूसरा का क का। नौकरी पर माँ की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति कई काम करता है। हर घर के कामों के साथ साथ बच्चों की देखभाल करता है, खाना बनाता है, सफाई करता है, परिवार के सदस्यों की ज़रूरतों का ध्यान रखता है। प्रश्न नंबर 3 का जो दूसरा है वह क्या बोल रहा है, तुम्हारे राय से उन कामों को माँ की उपमा दी गई होगी। क्या उत्तर हो जाएगा, उत्तर, उन कामों में माँ की उपमा दी गई होगी। माँ अक्सर घर के सभी काम संभालती है, परिवार की देखभाल करती है और हर सदस्य की ज़रूरतों का ध्यान रखती है। यह उनकी जिम्मेदारी और समर्पण को दर्शाता है। प्रश्न तीसरा क्या बोल रहा है, क्या तुम कभी किसी के लिए माँ की भूमिका निभाई है, यदि हो तो बताओ। उत्तर इसका हो जाएगा यहाँ पे कि हाँ, मैंने कभी घर में माँ की भूमिका निभाई है। और देखिए क्या बोल रहा है, तीसरा का क और ख। तीसरा का क, तब मैंने घर के छोटे मोटे कामों जैसे खाना बनाना, सफाई करना, छोटे बहनों का ध्यान रखना किया था। चलो हो गया। ख, मैंने यह काम इसलिए किए थे क्योंकि परिवार के अन्य सदस्य व्यस्त थे और मुझे उनकी मदद करनी थी। यह मेरे लिए एक जिम्मेदारी की तरह था। चलिए चौथा क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर 4 कि तुम यदि घर का अन्य कोई सदस्य सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कौन कौन से काम करता है, सूची बनाओ। यदि मैं घर का अन्य कोई सदस्य होता तो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक निम्न काम करता। सुबह उठकर सबको जगाना, नाश्ता बनाना, घर की सफाई करना, बच्चों की पढ़ाई में मदद करना, दवा लाना या ज़रूरी सामान खरीदना, रात का खाना बनाना, रात को घर की रोशनी और दरवाजे बंद करना। अब आगे इसमें नहीं, इसमें पानी की परेशानी। प्रश्न संख्या 4 को देखने से पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सागर के यात्रियों को पानी के कारण बहुत परेशानी होती थी, बताओ। क। प्रश्न चौथा का क, तो चौथा का क, सागर के यात्रियों को पानी के कारण परेशानियां हुई, जैसे
उनको निम्नलिखित परेशानी हुई। जिस तरह से लिखा गया उसी तरह से आपको अभी कॉपी में लिखना है, पॉइंट डाल डाल कर। क का तो पानी की कमी के कारण उन्हें प्यास लगती थी। कभी कभी पानी के भारी जेट के कारण नाव डगमगाने लगती। पानी की लहरों की तेजी से यात्री डर जाते थे, उनकी यात्रा कठिन हो जाती थी। ख क्या बोल रहा है? ख, क्या तुम्हारे आसपास भी पानी की समस्या होती है? इसके बारे में बता। तो आपके पास भी पानी की समस्या आज के समय में गर्मी के मौसम में चारों तरफ पानी की समस्या है। हाँ, मेरे आसपास भी पानी की समस्या होती है। जैसे बरसात के मौसम में जल भराव की समस्या होती है, जिससे सड़कों पर पानी जाम हो जाता है। कुछ क्षेत्रों में पानी की किल्लत होती है, जिसके कारण लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिलता है। हाँ, ये भी सही है। गौ क्या बोल रहा है? उस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? गौ का उत्तर हो जाएगा, उस समस्या का समाधान इस प्रकार किया जा सकता है। जल निकासी की उचित व्यवस्था की जाए ताकि बरसात का पानी तुरंत निकल जाए। वर्षा के पानी को एकत्रित करने के लिए टैंकों का निर्माण किया जाए। पानी संरक्षण के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है कि पानी बर्बाद न हो। हाँ, ये भी सही है। प्रश्न संख्या 5 को देखने से पहले चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी अपनी यात्रा। तुमने अभी 10 भारतीय यात्रियों की एक अनूठी यात्रा की कहानी पढ़ी। तुम भी अपनी किसी अन्य व्यक्ति की यात्रा के बारे में बताओ। तुम चाहो तो ये बता सकते हो। 5वां का क क्या बोल रहा है? वह यात्रा कहाँ की थी? कितने दिनों की थी? यात्रा कैसे की? तो उत्तर हो जाएगा कि क, मैंने अपने दादी के साथ हिमाचल प्रदेश की यात्रा की। यह यात्रा 7 दिनों की थी। हमने ट्रेन से यात्रा की, फिर वहाँ से टैक्सी लेकर पहाड़ियों पर गए। ख, कौन कौन सी समस्या आई? तो समस्या, यात्रा के दौरान कई समस्याएं, जैसे ट्रेन में बैठने की जगह कम थी, जिससे हम खड़ा होना पड़ा। पहाड़ियों पर मौसम अचानक बदल गया, तेज बारिश शुरू हो गई। प्रश्न नंबर ग क्या बोल रहा है? उन समस्याओं को कैसे दूर किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, समस्याओं को दूर करने के लिए हमने स्टेशन पर ही ट्रेन का टिकट लिया ताकि जल्दी पहुंच सके। बारिश में सुरक्षित रहने के लिए हमने स्थानीय लोगों की जानकारी लेकर सही रास्ता चुना और छाता लिया। प्रश्न नंबर घ क्या बोल रहा है? उस यात्रा में किन किन लोगों से मिले? उस यात्रा में किन किन लोगों से मिले? उस यात्रा में हमने कई लोगों से मुलाकात की, जैसे स्थानीय दुकानदारों से हमने खाने पीने की चीज़ें बेच रहे थे, अन्य पर्यटकों जो हमारे साथ यात्रा कर रहे थे। अंग क्या बोल रहा है? प्रश्न नंबर अंग, कौन कौन सी चीज़ें, पेड़ पौधे आदि पहली बार देखा? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थे जिससे आपने पहली बार देखा? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंग का, यात्रा के दौरान हमने कई चीज़ें पहली बार देखा, जैसे हिमालय की बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, अनोखे पेड़ पौधे जैसे देवदार और चिनार, स्थानीय लोक संस्कृति और परिधान भी देखने को मिले। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, विशेष जगहों के नाम। बंदरगाह समुद्र के किनारे की वह जगह होती है जहाँ पानी के जहाज, नौकाएं आदि ठहरते हैं। पता लगाओ इन जगहों पर क्या होता है। पहला 6 का क, अस्तबल। ख, हवाई अड्डा, पोस्ट ऑफिस, अस्पताल, न्यायालय, बाजार। तो अस्तबल जो है घोड़े की रखने की जगह। हवाई अड्डा जहाँ से हवाई जहाज़ों का आवागमन होता है, जिसे एयरपोर्ट कहते हैं इंग्लिश में। पोस्ट ऑफिस, इस स्थान पर चिट्ठियाँ आदि डाले जाते हैं, वह टिकटें मिलते। अस्पताल, यहाँ रोगियों का इलाज होता है। अंग, न्यायालय, यहाँ कानून कार्रवाई होती है और न्याय मिलता है। बाजार, यहाँ से हम सभी वस्तुओं को खरीद और बेच सकते हैं। प्रश्न संख्या 7, गणतंत्र। त्रिपुरा को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किया गया था। आपस में चर्चा करके नीचे प्रश्नों का उत्तर खोजें। क, गणतंत्र दिवस किसे कहा जाता है, किस दिन मनाया जाता है? प्रश्न ख, गणतंत्र दिवस के दिन क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? ग, दूरदर्शन या आकाशवाणी पर स्वतंत्र दिवस परेड देखकर सुनकर उसके बारे में कुछ पंक्ति लिखो। तो पहला का क्या बोल रहा है कि गणतंत्र दिवस किसे कहा जाता है, कितने दिन मनाया जाता है? तो
उत्तर हो जाएगा गणतंत्र दिवस उस दिन को कहा जाता है जब भारतीय संविधान लागू होता है। यह हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन भारत एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश स्थापित हुआ। ख गणतंत्र दिवस के दिन क्या क्या कार्यक्रम होते हैं। गणतंत्र दिवस के दिन कई कार्यक्रम होते हैं, जैसे दिल्ली में राजपथ पर भव्य परेड आयोजित की जाती है। सेना और अर्धसैन्य बलों की टुकड़ियां मार्च करती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न राज्यों की झांकियां प्रस्तुत की जाए। राष्ट्रपति द्वारा तिरंगा झंडा फहराया जाता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है गणतंत्र दिवस के दिन कौन झंडा फहराता है सबसे पहले, तो राष्ट्रपति। ग देखिए, ग दूरदर्शन या आकाशवाणी पर स्वतंत्र गणतंत्र दिवस परेड देखकर सुनकर उसके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखें। तो ग का उत्तर हो जाएगा दूरदर्शन आकाशवाणी दिवस परेड गणतंत्र दिवस परेड देखकर यह महसूस करता है कि एक बहुत ही गर्व का क्षण है। परेड में विभिन्न राज्यों की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाते हैं। मिलती है सैनिकों का मार्चिंग और उनका अनुशासन मन को गर्वित करता है। यह दिन हमें हमारे देश की स्वतंत्रता और एकता को याद दिलाती है। प्रश्न संख्या 8 खेल। इन कठिन दिमागी के कारण शतरंज खेलने के लिए समय ही नहीं मिलता। यदि उन नाविकों के पास समय होता तो वे नाव पर कौन कौन खेल सकते थे, सूची बनाओ। तो पहला हो शतरंज। उत्तर उन नाविकों के पास समय होता तो निम्नलिखित खेल खेल सकते थे। शतरंज, लूडो, ताश, बर्लिंग, गेंद फेंकना। और आगे देखिए, खुशी का घंटा। दिन में एक बार हम नाव खुशी का घंटा बताते हैं। यदि तुम्हें स्कूल की खुशी का घंटा बताने का मौका मिले तो तुम उस घंटी में कौन से काम करना चाहोगे। उत्तर उत्तर हो जाएगा यदि मुझे स्कूल में खुशी का घंटी बताने का मौका मिले तो मैं उस घंटी में निम्नलिखित काम करना चाहूँगा। पहला हो जाएगा मैं अपने दोस्तों के साथ खेल कूद में हिस्सा लूँगा। हम मिलकर कुछ मनोरंजन गतिविधियाँ करेंगे, जैसे चित्रकला, संगीत। मैं अध्यापकों से बात करूँगा और उनसे नई चीज़ें सीखूँगा। अंत में हम सभी मिलकर खुशियों साझा करने के लिए एक छोटी सी पार्टी का आयोजन करेंगे। प्रश्न संख्या 10। हम सब इस अभियान के खतरों को जानते थे। हमें भी याद कि शायद हम कभी वापस न लौटे। वे उन नाविकों इनकी इतनी खतरनाक यात्रा के लिए क्यों निकले होंगे, आपस में चर्चा कर। उत्तर वे नाविकों इतनी खतरनाक यात्रा के लिए निकले होंगे क्योंकि उन्हें कौशल और साहसी को साबित करना था और शायद उन्हें किसी नई खोज या अद्भुत दृश्य की तलाश थी। यह यात्रा उन्हें अपनी सीमाओं को परखने और नए अनुभवों को पाने का अवसर देती है। इसके अलावा उन्हें अपने देश का नाम रोशन करने की भावना रही होगी। 11 खोए हुए मोजे की कहानी। तेज हवाओं के कारण कभी कभी उन नाविकों के कपड़े उड़ जाते थे। मान लो ऐसा एक मोजा तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता है। वह क्या क्या बताएगा, कल्पना से उसकी कहानी पूरी करो। मैं मोजा था जो मेरे साथ भाई के साथ रहता हूँ। उत्तर मैं एक मोजा था जो हमेशा अपने भाई के साथ रहता था। एक दिन तेज हवा के कारण मैं अपनी जगह से उड़ गया। मैं कई जगहों पर यात्रा और कौशल और अलग अलग जगहों को देखा। मैंने अपने भाई को याद किया और उसके साथ बिताए हुए समय को याद किया। मैं विभिन्न रंगों और आकारों के मोजे से मिला और मैंने उनसे अपनी कहानी साझा की। अंत में मुझे यह एहसास हुआ कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अपने भाई के पास लौटने की कोशिश करूँगा। 12 छोटे छोटे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि उतना भी खास नहीं है। ठीक है, ले लीजिए। इतना सारा प्रश्न है, इतना बड़ा और इतना ये जो है उत्तर है। ठीक है।
सही उपसर्ग लगाओ। सही उपसर्ग लगाओ। 13 ऊपर बॉक्स में दिए गए उपसर्ग लगाकर सार्थक शब्द बनाओ। पहला जो है सफल, स्वागत, विश्वास, कन्या, पुत्र। देखिए उत्तर हो जाएगा सफल, धन अ लगेगा तो हो जाएगा असफल। स्वागत प्लस सुस्वागत, विश्वास प्लस अविश्वास, कन्या सुकन्या, पुत्र सुपुत्र। सही वाक्य, सही वाक्य, मैंने को का के लिए, ये सब जो सही वाक्य। तालिका में सही शब्द चुनकर इस स्थानों को भरें तो पहला हो जाएगा सीमा, फल खाएं। रोहित पेन नया। माँ बच्चों मिठाई ले तो इसका उत्तर हो जाएगा सीमा ने, यानी कि जो इसमें वो ने लगा है, इसमें का लगा है। रोहित का पेन नया है। माँ बच्चों के लिए मिठाई लाई है। हमने रस्सी पर कपड़े सुखाए। मैंने बैग में, पौधे को गमले में, इसमें को हो जाएगा। केरल जम्मू से बहुत दूर है। तो यहीं से आपका पाठ का अंत होता है। आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा यही आपसे एक रिक्वेस्ट है।